सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान को आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि हमारे जीवन में दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक वह कि हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, दूसरी वह कभी सहारा मिलता है, कभी सहारा छूट जाता है। कभी कर्म साथ देते हैं, कभी कर्म साथ नहीं देते। कभी सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी रहती है और कभी मैं अकेला बच जाता हूँ। कभी इतनी खुशियाँ आती हैं कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाती है, और कभी कभी इतने गम आते हैं कि आंसू बहते बहते भी सूख जाते हैं। इन सारी चीज़ों का कोई ना कोई कारण तो जरूर है। पहला तो इस निर्णय पे अपन पहुंचे कि कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, इस संसार में उसको सहारा तो किसी का लेना ही पड़ेगा। कल इनको इस पर हमने बड़े विस्तार से समझाया था। जो तुम्हारे ऊपर उपकार करे, जो तुम्हारा सहारा बने, उसके संबंध में इतना ध्यान रखना कहीं वो तुम्हारे ऊपर उपकार करते करते वो कंगाल ना हो जाए। तुम्हारी दिवाली मनाते मनाते वो दिवालिया ना हो जाए। तुम्हें सुख देते देते वो स्वयं दुखी न हो जाए। यदि हमारी नीति यह है कि इसको यूज करो, इसको चूज करो, जैसा भी है चूस लो, जितना लेना है ले लो, ये मिटे तो मिटे, मरे तो मरे, बर्बाद हो जाए तो हो जाए, ऐसी जो तुम्हारी नीति है, यह नीति अधिक समय तक चलने वाली नहीं। पेड़ को काटने के लिए भी किसान से कहा जाता है कि कुछ एक डाली तो उस पर पत्ते छोड़ देना, पूरी डालियां मत काटना। हमारी नीति थोड़ी सी गलत ढंग की हो गई। हम दुनिया को उपकारी न मान के दुनिया को चूसना चाहते हैं। दुनिया से हम इतना भी स्वार्थ हो जाता है। गाय हमें दूध देती है, आप दूध निकाल लीजिए, लेकिन इतना तो मह निकालिए कि उसके बच्चे को भी ना बचे। कम से कम इतना तो मत निकालिए कि दूध निकलते निकलते खून भी निकलने लग जाए। कोई भी दुनिया में हर वस्तु, मैंने कहा है ना कि हर वस्तु हमारे लिए है, हर वस्तु का हम उपयोग कर सकते हैं, और प्रकृति खुश है कि हम तुम्हारे काम आ रहे हैं। लेकिन उसका उपयोग करते करते समय ये देखना कि मेरे उपकार में कहीं वो मिट तो नहीं रही है वस्तु।
अपने जिंदगी को खत्म तो नहीं कर रही है वो वस्तु। हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमें अपने सुख के सामने उसका दुख ही नजर नहीं आ रहा है। हमें मात्र अपने सुख से मतलब है। उस सुख प्राप्त करने में सामने वाला कितना दुखी हो जाएगा इसकी हमें खबर ही नहीं है। बहुत बार मन इतना स्वार्थी हो जाता है कि अपने सुख के लिए दूसरे की जिंदगी मिटा देता है, बर्बाद कर देता है। दूसरों के अपने एक सुख के लिए, दूसरों को अपने एक क्षणिक सुख के लिए दूसरों को दुख का पहाड़ दे देता है। स्वयं ज्यादा नहीं मिला। आपने चोर लुटेरों को देखा। चोर लुटेरे थोड़ी सी धन दौलत में पूरे घर को उजाड़ के आ जाते हैं, बल्कि कमाया हुआ धन तो लूटा सो लूटा, कमाने वाले को भी मार के आ जाते हैं। लूटने तक की बात तो समझ में आती है कि तुम्हें धन की जरूरत है। लूटने तक तो अपराध को फिर भी सजा उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन तुमने जो रखा था वो भी लूटा और तुमने तो कमाने वाले को भी मार के आ गए। ये है जघन्यतम अपराध। कम से कम धन ही लूटते, कम से कम उस धन वाले को मारते तो नहीं। लेकिन चोर पापी कभी इतना स्वार्थी हो जाता है कि अपने थोड़े से लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25-50 लाख के लिए उस घर को भी मौत की नींद सुला देता है। बहुत बार आपने देखा कि ये कितने हबसी लोग होते हैं, अपने क्षणिक सुख के लिए बलात्कार करते हैं। यहाँ तक कि जिस स्त्री से सुख पाया उसी का मर्डर कर देते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हबसी भी इतना नहीं सोच पाता है कि मेरे क्षणिक सुख से इस कन्या का, इस युवती का, स्त्री का जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जिंदगी में कहीं की भी नहीं रहेगी। ये स्वार्थ, ये है महापाप। इसी प्रकार जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो हम इतना काट देते उसको कि उसमें पुनः कोंपल आने की योग्यता ही नहीं रहती। कई लोग पेड़ को ऐसे काटेंगे जड़ से कि उसमें पुनः डालियां नहीं आ पाती। इसे हमारे जैन दर्शन ने कृष्ण तम लेस्या कही। कृष्ण लेस्या वाला जो दुर्गति जाता है, उन्होंने 4-5 परिणाम दिए, 6 परिणाम दिए। एक व्यक्ति वह कि अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले को जड़ से मिटा देता है। ये अक्षम अपराध है। इस व्यक्ति के लिए कोई माफीनामा नहीं, राष्ट्रपति याचिका भी खारिज है। ये राष्ट्रपति याचिका का अर्थ भगवान के समोषण में भी चला जाए तो भी भगवान परम दयालु कृपालु हैं। जन्म जन्म के किए हुए अपराध भी जहां माफ हो जाते हैं। अंधे को आंख आ जाती है, लूले के पैर आ जाते हैं, रोगी निरोगी हो जाता है। सब जितने अपराध भोग रहे थे वे वहां जाते ही सब अपराध माफ हो जाते। लेकिन जो परम कृष्ण लेस्या को था कि अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले को मिटा दिया, उसका अपराध कभी खत्म नहीं होता। जैसे राजा शरणिक, राजा शरणिक ने ऐसा अपराध किया, माफ नहीं, कृष्ण लेस्या कहलाती। और इस कृष्ण लेस्या अपनी जिंदगी में कभी नहीं आ पाए, कोई माफी नहीं, नरक जाना ही पड़ेगा। और इसकी मैंने पहचान तुम्हें बता दी। जब जब तुम्हारे मन में ऐसा परिणाम आवे कि तुम अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले को पूर्ण मिटाने को तैयार हो, उसकी जिंदगी खत्म करने लायक तैयार हो, बात तुम्हारा थोड़ा सा स्वार्थ पूरा होगा, थोड़ा सा स्वार्थ पूरा होगा। दूसरे परिणाम वाला होता है कि सामने वाले से उपयोग तो करता है, उसको जड़ से नाश नहीं करता, लेकिन नुकसान तो पहुंचाता है। पूरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
लेकिन उसके आंसू भी नहीं पहुंचेगा। जिंदगी तो खत्म नहीं करेगा, लेकिन जिंदगी को ऐसी बना देगा कि उसकी जिंदगी किसी के लायक ही नहीं रहेगी। प्राण तो नहीं लेगा, लेकिन ऐसी दुर्दशा कर देगा कि वो किसी के लायक ही नहीं रहेगा। हाथ पैर तोड़ देगा, आंखें फोड़ देगा, पेड़ को ऐसा काटेगा कि अब डालें आएंगी भी तो पत्ते आ पाएंगे, बड़ी बड़ी डालियां नहीं आ पाएंगी। इसको हमारे यहां बोलते हैं कापोतलेश्या, नीललेश्या, नीललेश्या, जिसमें व्यक्ति ने सर्वनाश नहीं किया लेकिन उसको कहीं का नहीं रहने दिया। इतना उसको अपनी जिंदगी के स्वार्थ पूरे करा लिए, उसको इतना लूटा कि अब उसको धंधा करने की पूंजी भी उसके पास नहीं बची। जैसे कभी कभी ये छापे वाले करते हैं, वो डाकू तो कृष्णलेश्या वाले हैं जो धन के लिए मार देते हैं। छापे वाले मारते तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ लेके जाते हैं कि छापा जिसके यहाँ पड़ जाए और छापा पाड़ने वाला यदि खूंखार हो जाए तो फिर वह व्यापारी जिंदगी में कभी उठ नहीं पाता। ऐसी दशा उसकी कर देते हैं, ऐसा उसको उलझा देते हैं कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुश्मन में कसाए में, मारेंगे नहीं लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसी दुर्दशा करेंगे उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, वो किसी काम का ही नहीं लगेगा। नीललेश्या वालों का परिणाम ये होता है। एक होती है कापोतलेश्या। कापोतलेश्या वाला करता है कि ना तो हाथ पैर तोड़ेगा लेकिन उसको उस पोजीशन से तो गिरा देगा, वो जिंदगी में कभी उस पोजीशन के लायक नहीं हो पाएगा। चलेगा लेकिन दौड़ नहीं पाएगा, कमाएगा लेकिन उस धन दौलत तक नहीं पहुंच पाएगा, देखेगा लेकिन चश्मा लगा के देखेगा। अपनी जिंदगी में मर मर के जीता है, घुट घुट के जीता है, तड़प तड़प करके जीता है, जिंदगी का सब मजा खत्म कर देता है। वो बड़ी बड़ी डालें काट देता है। एक वृक्ष का उदाहरण दिया 6 लेश्याओं में। चौथे नंबर का व्यक्ति वह होता है जो कहता है कि सामने वाले से मुझे कुछ लेना तो है, बिना लिए तो नहीं छोड़ूंगा, पेड़ को काटूंगा तो सही है, इसको लूटूंगा तो सही है, इसके बाद जो वस्तु है वो मुझे चाहिए, लेकिन कैसे क्या करूं कि इसका भी काम हो जाए, इसके पास थोड़ी कमी आवे और मेरा भी काम हो जाए, ये भी चलता रहे मैं भी चलता रहूं, ये भी चलता रहे। लूटूंगा तो सही, झूठ तो बोलूंगा, मायाचारी तो करूंगा, लेकिन ऐसी मायाचारी नहीं करूंगा कि वो बेचारा मर जाए उसी में फंस के। इतना करूंगा कि उसका भी काम चल जाए और मेरा भी काम चल जाए। लूटना तो है, जिसे आप लोग कहते हो व्यापार। व्यापारी दुकान में क्या करता है, ज्यादा मुनाफा तो नहीं खाऊंगा लेकिन मुनाफा तो खाऊंगा, झूठ तो बोलूंगा, सौगंधे तो खाऊंगा, लेकिन इतना नहीं, इतना झूठ नहीं बोलूंगा कि वो पूरा का पूरा पीतल दे देवे, लेकिन वो कहेगा बट्टा तो लगाऊंगा। उसको भी पता नहीं चले, उसका आभूषण भी काला नहीं पड़े और हम भी 1-2 ग्राम सोना बचा ले। पकड़ में नहीं आना चाहिए कि इसने बट्टा लगा दिया। आभूषण समझेगा 15 बन्नी, 16 बन्नी, 16 टंच का, 15 टंच का, 98 टन, 95 टन, 90 टन। 90 से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 90 से नीचे आ जाएगा तो फिर वो आभूषण प्रकट हो जाएगा। लेकिन बट्टा लगाता है, ठगता है, झूठ बोलता है, लेकिन सामने वाले को एहसास नहीं होने देगा। सामने वाला लुट तो गया,
लेकिन वो अंत में कह देगा कोई बात नहीं, ले तो गया लेकिन पूरा नहीं ले गया, ले तो गया, लूट तो लिया लेकिन पूरा नहीं हुआ। उसको मालूम भी चल जाएगा कि सेठ जी ने पैसे हमसे ज्यादा लिए, फिर कहे कोई बात नहीं, एक का सवाई तो लिया है, लूट लिया ये तो महसूस है, लेकिन वो कोई बात नहीं, एक का सवा लिया है, नुकसान तो पहुंचाता है। 5वें नंबर का व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए और मैं इससे सहयोग तो लूंगा, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसको किंचित मात्र भी हानि नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा काम भी होना चाहिए। उसकी नुकसान नहीं, उसको परेशान नहीं होना चाहिए। पेड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें मात्र आम चाहिए है तो मैं आम के गुच्छे को तोड़ता हूं, और गुच्छा भी क्यों तोड़ूं, फल तोड़ लेता हूं। कच्चे आम भी तो लगे, पत्ते भी तो टूटेंगे, तो वो पत्थर नहीं फेंकता, वो मात्र उसी आम को तोड़ने का भाव करता है जो आम पका हुआ है, और पूरे पेड़ को धक्का नहीं पहुंचाएगा। अंतिम नंबर का व्यक्ति होता है परम सुखलेस्या का। वो कहता नहीं, मैं पेड़ पर चढ़ूंगा भी नहीं, यह पेड़ जब अपने आप फल नीचे गिराएगा बस उसी को खा करके मैं पेट भर लूंगा, मैं बिना दिए नहीं लूंगा, ये जब मेरे ऊपर उपकार करेगा। 4 लोगों में अभी भाव आ रहा है कि पद्मलेस्या वाला कहता है लूंगा लेकिन उसको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन शुक्लेस्या वाला कहता है मैं लूंगा ही नहीं, वो देगा तो लूंगा, मैं नहीं लूंगा। पराई संपत्ति पर मेरा क्या अधिकार, पराए धन पर मेरा क्या अधिकार। पेड़ अपने आप में पेड़ है, मैं कौन होता हूं कि पेड़ के फल तोड़ूं, मैं कौन हूं जो पेड़ के फल तोड़ूं। पेड़ अपने आप में जीव है, उसमें फल लगे हैं, मैं कौन हूं कि फल तोड़ के खा लूं। जिस दिन पेड़ स्वयं फल छोड़ देगा तो समझ लूंगा कि ये फल उसने हमें दान में दिया है, वह मैं खाऊंगा। वो देगा तो ठीक, नहीं देगा तो कोई बात, मांग लूंगा अकेला कि भाई मैं भूखा हूं, फल चाहिए, पेड़ के पास जाऊंगा सही, पेड़ के पास इंतजार भी करूंगा क्योंकि भूख लगी है, फल चाहिए है, लेकिन जब तक वृक्ष नहीं देगा, शुक्लेस्या वाला वृक्ष नीचे मर जाएगा भूखा, लेकिन बिना दिए हुए नहीं खाएगा। कोई उपकार करेगा, चाहिए उपकार, परेशान है, लेकिन नहीं, कोई मेरे ऊपर उपकार कर देगा तो ठीक, नहीं कर देगा तो ठीक। चाहिए है वस्तु मुझे, लेकिन सामने वाला देगा तो ले लूंगा, नहीं देगा तो मर जाऊंगा, क्या बात है। बिना दी हुई वस्तु नहीं लेता। साधु की इसलिए तो शुक्लेस्या है, साधु को आहार चाहिए, पक्का है चाहिए, लेकिन साधु कहता है सामने वाले को लूटूंगा भी नहीं, सामने वाले को मांगूंगा भी नहीं, यदि वो सहर्ष खुशी खुशी देगा तो ले लूंगा। इसलिए आहार लेते समय साधु के लिए कहा गया जिंदगी ऐसी होना चाहिए, और सामने वाला अवभाग्य मान के देगा, मेरे डर से नहीं, मेरे भय से नहीं, लोभ से नहीं। इन महाराज को चौका लगाओ, बहुत खतरनाक है, नहीं तो अभिशाप दे देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। ऐसे डर से देगा तो साधु नहीं लेगा। महाराज जी हमें बहुत, वो तो आपको बहुत डर लग रहा, मेरा तो मन तो नहीं था चौका लगाने का, लेकिन बताते हैं कि आपको चौका नहीं लगा है तो आप उसको बर्बाद कर देते हो उसका नाश कर देते हो, इसलिए मैं बर्बादी से बचने के लिए आपको चौका लगा रहा हूं। साधुता खत्म। नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं महाराज क्योंकि तुमसे हमारा
राग भाव है। तुम हमारी जाति के हो, हमारे गांव के हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे कुछ कोई ना कोई हो पहले के, इसलिए चौका लगा रहा हूं। हालांकि मैं महाराजों को मानता नहीं हूं, लेकिन तुम हमारे घर के ही तो महाराज हो, कुटुंब में ही हो, हमारे बेटे हो, हमारे भाई हो, हमारे पति हो, हमारे मामा हो, हमारे रिश्तेदारों में हो, हमारे गांव के हो, हमारी जाति के हो, हमारे मोहल्ले के हो। ऐसा भाव करके चौका लगाते हो तुम। साधु सच्चा साधु होगा, मर जाएगा, लेकिन ऐसे स्नेही व्यक्तियों से आहार नहीं लेगा। ऐसे स्नेही व्यक्ति, कई लोग होते हैं ऐसे जो साधु विशेष को ही आहार देते हैं। साधु विशेष, जिस साधु से उनको राग है उसके लिए दुनिया में चले जाएंगे, और जो साधु घर नगर में भी आ जाए तो कहो आहार देखने भी ना जावे। सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, खोटे की नहीं। दोनों सच्चे साधु हैं, दोनों की निर्दोष चर्या है, लेकिन एक साधु के प्रति तुम्हारा कोई ना कोई अटैचमेंट है, कोई ना कोई राग भाव बैठा हुआ है, कोई ना कोई तुम्हारा संबंध है। यह इसलिए वहां क्यों जा रहे हो तुम? इसलिए जा रहा हूं कि उनके प्रति हमारा ये राग भाव है। ऐसा दान देना, जिंदगी भर भी देते रहना, तो भी तुम्हें पुण्य लगने वाला नहीं है। और साधु लेता है तो वो साधुता से पतित हो गया, मालूम चल गया कि ये मेरे प्रति राग भाव रखता है, मुझे विशेष चाहता है, इसलिए मैं मेरे यहां चौका लगा रहा है। फिर साधु उससे आहार नहीं लेगा, सच्चा साधु होगा तो नहीं। लोभ के कारण से चौका लगता है, ये महाराजों का लोभ है। चौका लगा लो, एक मंत्र मिल जाएगा तो बढ़िया व्यापार चल जाएगा। लोभ आ गया, मंत्र मिल जाएगा, गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, महाराज की कृपा हो गई तो हम माला माल हो जाएंगे। इस भाव से यदि वो मुनिराज को नमोस्तु करता है, मुनिराज की पूजा करता है, मुनिराज को आहार देता है, कोई पुण्य लगना। भयासा स्नेह लोभास्य, भय, स्नेह और लोभ, इन तीन के कारण से कोई भी धर्म क्रिया करते हो तुम्हारी क्रिया निरर्थक है। और सरल उदाहरण आपको दिए देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मंदिर, दो मंदिर थे, इसी मंदिर को आप बाजू से एक मंदिर छोड़ के आप जा रहे हैं, उसी मंदिर आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि महाराज वो मंदिर मेरा है, उसमें मैं ट्रस्टी हूं, उसका मैं पदाधिकारी हूं। तो आप भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, आप अपने पद की पूजा कर रहे हो, पद की पूजा कर रहे हो। उसके बिना कोई पूजा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ही दान देते, अपन तो उस मंदिर में देंगे क्योंकि वो अपने ट्रस्ट का मंदिर है। अभी सब कराऊंगा, दिलाऊंगा, दान दिलाऊंगा, लेकिन तुम जिस भाव से, ये मंदिर अपने गांव का है, इसी में दान देना है। अपन बाहर तो दान देते ही नहीं। ये मंदिर हमारे परिवार का है, मैं तो इसी दान दूंगा। यह मंदिर में ही पूजा करूंगा, मेरे बाप दादे पूजा करते थे। ये सब तुम्हारा स्नेह है, मोह भाव है। भगवान की पूजा का पुण्य नहीं लगना। दादाजी करते थे इसलिए कर रहे हो, तो दादाजी की पूजा करने का जितना पुण्य वही मिलेगा, भगवान की पूजा का नहीं मिलेगा। कई लोग दान देते ऐसे, हम सुनाया करते हैं ना आप लोगों कई बार कि एक बार एक जुलूस में मैं चल रहा था, दो पालकी जा रही थी, एक व्यक्ति ने आरती उतारी, उसमें 100 रुपये का नोट था, बहुत पहले की बात है। तो मैंने कहा कि इसे 100 रुपया ना तो मुझे चाहिए ना भगवान को, ये 100 रुपया रख के क्यों ला रहा है?
तो मैं तैयारी में था शायद ये 100 रुपया मुझे देगा, तो मैं तैयारी में मना करूंगा, भैया मैं दिगंबर साधु हूं, पैसा नहीं लेता हूं। पर मेरी दृष्टि, वो आया सामने और यूं यूं किया, मेरी दृष्टि नोट पे थी, ये क्या करता है, यूं यूं घुमाया और ले गया। मैंने कहा इसने तो मुझे भी नहीं दिया। फिर मैंने कहा शायद भगवान को देगा। तो आगे जो पालकी चल रही थी उसमें भी उसने यूं ही घुमाया, मेरी दृष्टि उसी नोट पे थी कि नोट का करता क्या है, क्योंकि वीतरागी के सामने नोट की आवश्यकता नहीं थी, पर ये नोट क्यों दिखा रहा है। तो मैंने समझा भगवान को दिखा रहा हो, भगवान मैं पैसे वाला हूं या कुछ, कोई एक्स वाई, बहुत सारे 1 मिनट में बातें सोची। मैंने कि भगवान आपको भी नहीं मिला, ना उसने नारियल चढ़ाया और ना नोट दिया वहां पर पालकी में, और ना ढंग से नमस्कार। मैंने कि भगवान आप भी गए काम से। अब मैंने उसका पीछा किया कि ये नोट का करेगा क्या। पीछे वाली पालकी पे गया, नोट वहां वो लिखते हैं ना रथ यात्रा में, उनको नोट दिया, नारियल दिया, बड़े जम की आरती था, साष्टांग नमस्कार। मैंने कि पीछे वाले भगवान में माल है, उनको मिल गया। आगे वाले भगवान में क्या कमी है जो नहीं मिला, ना नारियल मिला और ना नोट मिला और ना ढंग का नमस्ते मिला। अब मुझे तो गैस बनने लगी। अब मैंने सोचा कि ये मामला, आगे वाले भगवान में क्या कमी है और पीछे वाले में क्या अच्छाई है। और दोनों भगवानों की मूर्ति आदिनाथ की थी। अब मुझे तो चैन नहीं पड़ी, मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भैया मुझे नहीं पूछा तो वो तो ठीक है, क्योंकि लेकिन आगे वाली पालकी और पीछे वाली पालकी के भगवान में अंतर क्या है ये बता दो। शायद आगे वाला खोटा भगवान हो, बिना प्रतिष्ठा का हो, पीछे वाला चोखा हो। मैंने क्या अंतर है, तू इस गांव का है बता। बोले महाराज आपको कुछ मालूम नहीं है। अरे मैंने कि भैया इसलिए पूछ रहा हूं। और उन्होंने कहा महाराज जी आगे वाली की जो भगवान बैठे हैं वो मेरी गोट के मंदिर के नहीं है, पीछे वाले मेरी गोट के मंदिर है, वो पालकी मेरे गोट की है, इसलिए दिए। आगे वाली गोट की क्यों दो, मेरे उससे क्या लेना देना है। मैंने आंख बंद कर ली। आगे वाले भगवानों को मैंने देखा, भगवान काश उस गोट में होते तुम तो कितना मिल रहा था। खाए को तुमने कैसे कर्म किए। तो पीछे वाले कहते हैं मैं भी आदिनाथी हूं। तो फिर बोले ऐसे बदमाशों के लिए हमने 2 रूप ढल लिया, चाहे आगे चढ़ा चाहे पीछे चढ़ा, आएगा तो मंदिर में ही। मैंने कि भगवान आप में भी पॉलिटिक्स है। बोले बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है, आगे वाले को नहीं मिला तो पीछे भी तो आदिनाथी है ना। कई लोग पॉलिटिक्स होते ना कि अपने घर में कहते हैं 4 भाई हैं, बोले एक बीजेपी में हो जाओ, एक कांग्रेस में हो जाओ, एक सापा में हो जाओ और इनमें हो जाओ, जो पार्टी आएगी उसमें अपना एक व्यक्ति तो रहेगा। आप देख लेना बड़े 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 घराने होते वो एक पार्टी के नहीं होते। पूरा सिंधिया परिवार देख लो, एक बीजेपी में है तो एक कांग्रेस में, बुआ बीजेपी में है तो भतीजा कांग्रेस में, वसुंधरा बीजेपी की है और ज्योतिराव कांग्रेस, माधव सिंधिया कांग्रेस थे और उनकी बहन वसुंधरा बीजेपी थी। यहां तक कि मां बेटे में भी राजमाता जो थे सिंधिया थी वो बीजेपी की थी और उनका जो बेटा था माधव राय कांग्रेस था। मैंने कि भगवान आप में भी इतनी बड़ी पॉलिटिक्स। बोले बेटा मूर्खों को ऐसे ही सिद्ध किया जाता है, इसलिए चिंता मत कर, वो भी आदिनाथ वो भी आदिनाथ। तो मैंने कि इसका क्या होगा। बोले ये तो गया काम से। अब बोलो भाई, त्रिलोकीनाथ दोनों हमारे दरवाजे खड़े थे, हम नहीं समझ पाए कि त्रिलोकीनाथ आज 2 त्रिलोकीनाथ मेरे दरवाजे खड़े हैं। दोनों को कम से कम बराबर का सम्मान कर लेता, 100 दोनों को दे देता।
महाराज जी ज्यादा हो जाता, अरे चलो भाई 100 के 50-50 कर लेता, लेकिन दोनों को बराबर सम्मान से नमस्कार करता, सम्मान से आरती उतारता। मैं आपसे पूछता हूं, उसने भगवान को दान दिया है या गोट को दान दिया है? उसे पुण्य कौन सा लगेगा? जो सभा निश्चित करे है, गोट को दान देने का पुण्य लगेगा, भगवान को उसने दान दिया ही नहीं है। ये होता है कि नहीं? दान देते समय तुम सोचते हो कि नहीं ये मेरा है, ये मेरे ट्रस्टी का है, मेरे गांव का है, मेरे नगर का है। ऐसा भाव जो तुम्हें आ रहा है, यह तुम्हारे दान को निरर्थक कर रहा है। कई बार आप रिश्तेदारियों में भी देते हो। एक बार एक व्यक्ति चतुर्मास हुआ, उसने पूरे चतुर्मास में 1 भी रुपए का दान नहीं दिया। और लोग कहते महाराज जी ये देखो इसने कुछ भी दान नहीं दिया। मैंने कहा नहीं दिया होगा। बिहार करके मैं एक गांव में पहुंचा और उसने सबसे बड़ी बोली ली। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये है पहला दानी। लगता है कि इसने मेरा प्रवचन सुन लिया कि अपने गांव में दान नहीं देना, पराए गांव में दान देना। मैंने उससे पूछा भाई तूने 4 महीने में एक भी दान की बोली नहीं, यहाँ क्यों? बोले महाराज आपको मालूम नहीं है। मैंने वही तो बता दे, यहाँ मेरी ससुराल है। थोड़ा ससुराल में इमेज तो दिखाना है कि कुंवर साहब दानी है। मैंने आंख बंद की, मैंने गया काम से। इसने भगवान को दान नहीं दिया, इसने ससुराल को दान दिया। अभिप्राय का ही तो पुण्य है, क्रिया में पुण्य नहीं है। नमोकार मंत्र में पुण्य नहीं है। नमोकार मंत्र तुम किस भाव से पढ़ रहे हो? दूसरे के प्राण लेने को पढ़ रहे हो? तो रावण भी तो भगवान की भक्ति कर रहा था। शांतिनाथ भगवान के चैत्यालय में अष्टांग का पर्व में पूजा कर रहा था, लेकिन वो नरक गति का बंद कर रहा था। भगवान की पूजा कर रहा है, शांतिनाथ का मंदिर है, एकदम मन एकाग्र है। नमोकार मन जो भी मंत्र पढ़ रहा हो, मन ध्यान में बैठा है, नरक गति का बंद कर रहा है। क्योंकि अभिप्राय क्या है? खोटा है, राम को मारना है। माला नमोकार मंत्र की है कि कोई दूसरी? लेकिन अभिप्राय क्या है? बस हमारे यहाँ क्रिया का कोई मूल नहीं है बंधु, कोई क्रिया का मूल नहीं है। क्रिया आप किस भाव से कर रहे हो, क्रिया वही फल देने लग जाएगी। नमोकार मंत्र ना पुण्य है, ना पाप है, ना नरक है, ना स्वर्ग है। आपका भाव क्या है? यदि पाप के लिए फिर रहे हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए भी नरक गति का बंद कर रहे हो, और अच्छे कार्य के लिए कर रहे हो तो देवगति का बंद कर रहे हो। परिणाम ही तो बनाना है, कुछ नहीं है। किस भाव से दान दिया तुमने? यहां मेरी ससुराल है, बस तुम्हारा दान बस इतना ही लगेगा। ससुराल में देने से जो लगता है, भगवान का किंचित मात्र भी नहीं लगेगा। यदि ऐसा लग जाता तो रावण को भी स्वर्ग मिल जाता। धर्म करते हुए उसने अष्टांग का बिताई है, लेकिन अभिप्राय खोटा है। इसलिए अपनी जिंदगी में सदा ध्यान रखना, क्रिया का मूल्यांकन कम करना। क्रिया तो एक विधि है, प्रोसेस है, एक साधन है। सारा का सारा कवाड़ा है तुम्हारे भावों पर आश्रित है कि तुम्हारा भाव क्या है। मंदिर के सामने भगवान का दर्शन कर रहा है, सो धर्मात्मा मत समझ लेना। पता नहीं वो किस भाव से कर रहा है। किसी पाप में सफलता पाने के लिए कर रहा हो तो। हाँ, एक बार मेरा व्यक्ति एक प्रवचन सुन रहा था, बहुत पहले की घटना है, चंदेरी में था, शायद 86, 87, 88 घटना। वो प्रतिदिन प्रवचन सुनता था, बड़े हाथ जोड़कर, ऐसा कि ऐसा प्रवचन सुनने वाला मैंने कभी देखा ही नहीं, आज तक तो नहीं मिला। हमेशा वैसे बैठा था, पूरे जितने घंटे कुछ भी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सुनता रहता था। मैं उस पर दीवाना हो गया। अरे ऐसा प्रवचन सुनने वाला कहाँ मिलेगा?
तुम लोग तो हिल जाते हो, डुल जाते हो, इधर उधर देखने लग जाओ, वो तो बिल्कुल यूं बैठा रहता है और बिल्कुल मेरी तरफ देखता रहता है। मैंने कि वाह, मेरे प्रवचनों में दम है। और उसको देख करके हम और 5 मिनट और ज्यादा खुला। अरे श्रोता भी, जब तक व्यक्ति का पेट नहीं भरे तो परोसते रहना चाहिए। अब वो तो 8 दिन हो गए। एक दिन वो आया, आते ही वो आया, मैंने कि भैया अपन को तो उससे राग हो गया था ना। महाराज जी मैं एक प्रश्न, हाँ नहीं एक नहीं 2 पूछो। महाराज जी आप कुछ दिन से प्रश्नों में कोई अंक संख्या नहीं बोल रहे हो। मैंने कि भैया, मैंने कि तू अक्षरों में नहीं समझ में आता क्या? बोले महाराज वो बात नहीं, आप तो बोल दिया करो। कोई बोल दिया, आप तो कैसे बोल दिया करो। 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, कुछ भी आप बस अंक मुंह से निकाला करो। अब मैं तो उस पर दीवाना था, मैंने कि भाई बोल दूंगा। अपना व्यक्ति इतनी सी बात मांग रहा है कि महाराज जी आप, मैंने कि भाई बोल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो मैंने कह दिया और तुरंत मैंने बना दिया, कल से आप जरूर बोला करो। मैंने कहा ठीक है। तुरंत मेरे दिमाग ने कहा ठगा गया, ठगा गया, थोड़ा उससे पूछ लो कि अंक क्यों बुलवाना चाहता है। मैंने रोका, मैंने बैठ भाई थोड़ा, तो ये बता दे अंक क्यों बुलवाना। बोले महाराज जी आप नहीं पूछो तो अच्छा है। आपका बिगड़ क्या रहा है? आपको और तो कुछ नहीं, आप तो इतनी संख्याएं हैं, इतने कुछ भी बोल दिया करो, इतने स्वर्ग होते, जो भी आपको वो मुझे सिखा भी रहा है। मैंने कि पहले तो तू बता क्यों। बोले महाराज जी आपकी वाणी में इतनी सत्यता है, जो आपके मुंह से निकल जाए वही होता है। उसने 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 1 मिनट में ही मेरी वाणी की इतनी प्रशंसा की, आज तक किसी भक्त ने भी नहीं की। किसी भक्त ने कहा महाराज जी आप तो साक्षात भगवान का रूप हैं, आपकी वाणी तो सर्वज्ञ की वाणी है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। अब वो प्रशंसा के पुल बांधता जाए और जहां मेरी प्रशंसा होती मैं सावधान हो जाता हूं, चढ़ा रहा है चनों के झाड़ पर गिराएगा ऊपर से। अब उतना महाराज आपकी वाणी बिल्कुल सत्य, आपको मला नहीं है कि आपकी वाणी में कितनी ताकत है, आपको खुद पता नहीं है, हम जानते हैं आपकी वाणी में कितनी सत्यता है। आप जो बोल दो, अमावस्या को पूनम बोलोगे तो पूनम ही होगी, आप मालूम नहीं, आप वाणी सिद्ध है, वाणी भूषण है। अब मैंने कहा भैया ये प्रशंसा तो हो गई, ये तो बता तूने मुझे सत्य कब सिद्ध किया। बोले महाराज 8 दिन पहले आपने एक दिन सट्टे पर वो बोल रहे थे ना, तो इक्का दुक्की तिक्की बोला था आपने। हमने कहा भाई तुम इक्का दुक्की तिक्की लगाते हो। बोले उस दिन शाम को मैंने इक्का दुक्का तिक्की पे लगाया और मेरे 3 नंबर खुल गए। ऐसा 1-2 बार और अपनाया, बस तब से मैं प्रवचन सुनने आने लगा कि बस मुझे तो मैंने कही तुझे बस मैं इसलिए सावधानी से सुनता हूं कि प्रवचन में कहीं अंक नहीं निकल जाए, बस मुझे तो वो इसलिए सावधानी से सुनता हूं। और मेरी तो जमीन की हवा खिसक गई, मैंने कही इतने तो मार दिया पापड़ वाले ने ये तो महान पाप हो गया। जिस प्रवचनों से मैं जुआ खिलाना छुड़ाना चाहता हूं, उसी प्रवचनों से ये जुआ खेल रहा है। उसकी सावधानी इसलिए नहीं थी कि प्रवचन क्या हो रहा है, उसकी सावधानी थी कहीं अंक। अब बोलो भाई प्रवचन सुनने का पुण्य लगेगा कि प्रवचन में बैठे हुए भी वो जुए का पाप कमा रहा है? कहाँ बैठा है? प्रवचन सभा में, गुरु के सामने, और गुरु कृपा भी हो रही है। अब गुरु कृपा, लेकिन इस समय उसको बंद कौन सा हो रहा है? जो जुआ खेलने वाले पापी को फड़ पे बंद हो रहा है, वही बंद उसको मंदिर में प्रवचन सभा में हो रहा है। गुरु के सामने बैठ करके भी नरक गति का बंद कर रहा है। पवित्र स्थान में बैठा है, पवित्र वाणी को सुन रहा है, लेकिन भाव क्या है? जुए का नंबर, सट्टे का नंबर खोज रहा है। बहुत बड़ा उदाहरण बंधु, छोटा सा है, लेकिन अपनी जिंदगी को संभाल लो।
क्रियाओं में धर्म तभी फलभूत है जब आपका अभिप्राय चोखा है। आपने दिया कहां? जहां तुम्हारी ससुराल थी, जहां तुम्हारी गोद थी, जहां तुम्हारा मोह था, जहां तुम्हारा राग था। किस मंदिर में पूजा की जो तुम्हारे पूर्वजों का था? ये सब कुछ नहीं करते जाना, जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी घिसते जाना, दान देते जाना, कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। अब देखना, मैं आपको उसी मंदिर में भेज रहा हूं जो आपके पूर्वजों का है, लेकिन पूर्वजों का है इसलिए नहीं भेज रहा हूं। महाराज जी मैं उस मंदिर में पूजा जाता हूं, यदि मैं नहीं करूंगा तो वहां कोई नहीं करेगा, मंदिर में पूजा ही नहीं होगी, इसलिए मैं वहां पूजा करने जा रहा हूं। भैया यहां दान क्यों दे रहे आप? बोले महाराज जी वो गोट जो है ना, उस गोट में ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, आगे वाली गोट में तो बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए मैं सोचा कि वहां ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने वहां दे दिया। दिया वहीं, ससुराल में क्यों दिया? बोले महाराज जी मैं ससुराल गया, वहां मंदिर में इतना गंदगी देखी, यहाँ कमी देखी, पूछा भाई क्या है? बोले यहाँ तो बहुत गरीब है, मंदिर में कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसलिए दे दिया कि मेरी ससुराल जिस गांव में हो उस गांव के मंदिर में इतनी दरिद्रता हो, इसलिए मैंने दान दे दिया। अब दिया कि नहीं उसने, लेकिन भाव क्या आ गया कि मेरी ससुराल जिस गांव में हो उस गांव के मंदिर में झाड़ू ना हो, उस गांव के मंदिर में बर्तन ना हो, उस गांव के मंदिर में भगवान को पांडुक्षला ना हो, उस गांव में भगवान के अभिषेक की झाड़ी ना हो। बस भगवान, इसलिए मैंने भाव किया कि नहीं, जब मेरा इस गांव से मेरा संबंध है, इस नगर ने मुझे पत्नी दी है, इस नगर ने मुझे कुलवधु दी है, तो इस नगर के मंदिर में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ये पूर्ण हो गया। अभिप्राय क्या आ गया? मंदिर। और पहले वाले का अभिप्राय क्या था? ससुर साहब को दिखाना है कि कुंवर साहब कमाऊ है, दानी है। आप अपने नगर के मंदिर में दान दीजिए, आप नगर के क्षेत्र में दान दीजिए, कोई बाधा नहीं है। मैं इसलिए अपने नगर में दे रहा हूं क्योंकि दुनिया में तो बहुत देने वाले हैं, मेरा नगर बहुत छोटा सा है, छोटा सा गांव है, वहां कोई दान देने वाला नहीं है। मैं नहीं दूंगा तो और कोई तो वहां देने वाला है नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र की, उस मंदिर की, उस तीर्थ क्षेत्र की कोई प्रसिद्धि नहीं है, कोई तीर्थ यात्री आते नहीं है, बाहर से कोई दान आने वाला नहीं है। हम ही लोग जितना दे देंगे उतने में वो काम चल जाएगा। इसलिए मैं अपने गांव के मंदिर को दान देता हूं, कॉलोनी के मंदिर को दान देता हूं, अपने तीर्थ क्षेत्र को दान देता हूं। बोलो ये भाव तो खोटा नहीं है ना? काय का खोटा है? महाराज जी हमारा तीर्थ क्षेत्र है, प्रसिद्धि नहीं, बाहर का दान आता नहीं, और हम लोग भी यदि बाहर दान नहीं देंगे तो फिर वो क्षेत्र तो नाश हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो मेरे गांव का क्षेत्र है, मेरे गांव का मंदिर है, मेरे पूर्वजों का मंदिर है, इसमें कोई दूसरा दान नहीं देगा, मुझे ही देना पड़ेगा। इसलिए महाराज मैंने यहां दान दिया है। कोई बात नहीं, सम्यक हो गया। बात वही है कि अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अब तुम्हारे यहां तो फव्वारा चल रही है, देखना तुम्हारे यहां तो खूब पैसा आ रहा है, फिर भी कहो नहीं मैं तो वहीं दूंगा जहां मैं ट्रस्टी हूं। अरे भाई तुम जिस गांव में गए थे वहां कुछ नहीं, बोले वो हमारे ट्रस्ट का नहीं है, हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। भाई तुम्हारे यहां तो मंदिर में खूब पैसा है, नहीं मेरा मंदिर है इसलिए मैं यहीं दूंगा, चाहे पैसे का उपयोग होवे या ना होवे, तो वो दोष के अंतर्गत आएगा, उसमें आपको कोई पुण्य लगने वाला नहीं। जरूरत देखो, हमने ऐसे ऐसे कसाई देखे हैं, वो कसाई नहीं बकरा काटने वाले, जैन कसाई, ऐसे कसाई देखे हैं। कसाई कहते हैं तुम्हारी दृष्टि कहां चली गई? उन मांसाहारियों पर नहीं,
नहीं, देखो मेरे पास एक कसाई है स्पेशल, आप भी हाँ कहोगे। ऐसा कसाई जो जिंदगी में कभी बिना भगवान के अभिषेक के पानी भी नहीं पीता, भगवान के पूजन किए बिना भोजन नहीं करता, सुबह भगवान का दर्शन, शाम को भगवान का दर्शन, स्वाध्याय भी करता है, मुनियों का कट्टर भक्त है। मुनिराज आ जाएं तो उनके यहां चौका लगेगा। मुनि का आहार की बेला टाले बिना भोजन नहीं करता, दोनों टाइम मालाएं फेरता है, भक्तांबर कंठस्थ, तत्वार सब बहुत प्रकांड स्वाध्यायशील है, अध्ययन करने वाला है। जितने गुण होते हैं एक अच्छे व्यक्ति में सब ले लेना, जितने एक अच्छे श्रावक में गुण होना चाहिए वो सब है। अष्टमूल गुण पालता है, बिल्कुल कभी नहीं, अंग्रेजी दवाई भी नहीं खाता, अंग्रेजी दवाई भी नहीं खाता, देसी दवाई खाता है, अंग्रेजी दवाई का त्याग, बहुत शुद्ध। अब रात में पानी भी नहीं पीवे, आलू प्याज का तो छूते ही नहीं है, सब कुछ है। ऐसे कसाई को मैं बता रहा हूं। तुमने सुना है ऐसा कसाई? कट्टर मुनि भक्त, कट्टर मुनि भक्त सब तरफ से। मेरे पास है एक कसाई, मुझे मिला था उस मंदिर में मैं गया, 2 वेदियां 3 वेदी थी, एक वेदी पर वो अभिषेक करता, वो उसकी वेदी थी, उसके भगवान थे। दूसरी वेदी जिसकी पूजा करता था वो, उससे उसकी लड़ाई थी, वो उसकी लड़ाई। उस वेदी पर उसने, उस दिन वो बाहर चला गया दूसरी वेदी वाला, उस दिन उसने उसका अभिषेक कर लिया। माली ने कहा कि भाई आज वो नहीं आएंगे, तुम बोले उसके नहीं किया उसने उसे। 4 बजे माली ने मुझे बताया, महाराज जी इस वेदी पर अभिषेक नहीं हुआ। मैंने क्यों नहीं, सुबह तो मैं दर्शन करने रहा था तो इस वेदी पे अभिषेक कर रहा था व्यक्ति, उसने कर, बोले महाराज जी उसने नहीं किया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भाई तुम्हें ये मालूम होगा कि शायद वो आएगा तो कर लेगा, वो तो बोले महाराज मुझे मालूम है कि वो नहीं रहेगा। आप महाराज कुछ भी कर लो, मैं तो उसका अभिषेक नहीं करूंगा, वो मेरे दुश्मन की वेदी है और मेरे दुश्मन ने बैठा ले हैं भगवान को, भगवान को भी दिखा दूंगा कि और बैठ जाओ उसकी वेदी पर। मैंने कहा भैया, बोले महाराज आप बिल्कुल मत बोलिए, आप सब कर लूंगा, उस वेदी का अभिषेक नहीं करूंगा, उसका प्रक्षालन नहीं करूंगा मैं, कुछ भी करो आप नाराज हो तो हो जाओ, मैं तो नहीं करूंगा उसका, वो मेरे दुश्मन की वेदी है। अब मैं आपसे बोलता हूं, एक जो पेट भरने के लिए मांस खा लेता है, एक बगला मछली को खा लेता है, एक शेर पेट भरने को खा लेता है, उसकी कसाय और इसकी कसाय, इन दोनों कसायों में तेज कसाय किसकी है? मछली बेच पेट जो करते हम उनको पापी कहते हैं, ये उनसे ज्यादा पापी हैं जो क्या कहें। बोलो आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? इतनी कसाय, इतनी कसाय, और सब मैंने गुण पहले बता दिए, लेकिन बस उस वेदी पे तो नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। अब क्या ऐसे लोगों को सदगति होगी? आपकी आत्मा क्या बोल रही है? इतनी कसाय। महाराज कह रहे भैया कर दे, एक गीला ही कपड़ा तो फेरना है, मत करना अभिषेक, बिना मन से कर। महाराज मैं नमस्कार तक नहीं करता हूं, आप अभिषेक की बात करते हो। उस वेदी को वो नमोस्तु नहीं करता था। मैंने कहा तुम नमस्कार भी नहीं? नहीं महाराज बिल्कुल, चाहे गर्दन कट जाए तो कट जाए, वहां तो नहीं झुकेगी, उस वेदी के सामने तो नहीं झुकूंगा, क्योंकि वो भगवान मेरे दुश्मन ने बैठा ले हैं। क्या ऐसे व्यक्ति की सदगति हो सकती है? और यही हो रहा है सारी दुनिया में। हर व्यक्ति ने अपना एक ग्रुप बना लिया। उनके तो छोड़ो, महाराज हमारे साथ तक होता है, राजस्थान में हुआ 1-2 स्थानों पर,
कौन से ग्रुप के महाराज, कौन से ग्रुप के श्रीफल से आए महाराज? एक जगह में फंस गया, अब मुझे मालूम नहीं था, एक ग्रुप ने श्रीफल चढ़ा दिया, अब दूसरा ग्रुप, मैं नगर में प्रवेश करूं एक भी दुकान से नहीं उठा। मैंने कहा नाम ने तो लिखा है, जय जिनेन्द्र लिखा है और महाराजों की फोटो भी लगी हैं, ये उठ के आ ही नहीं रहा। तो बाद में जाके पता किया, बोले महाराज आप दूसरे ग्रुप के श्रीफल पे आए हो, इसलिए दूसरा ग्रुप ना आपको नमोस्तु करेगा, ना प्रवचन सुनेगा, ना आहार देगा। और मैंने कहा कि भैया अब क्या करें, अब तो आ ही गया। मैंने तुरंत पीछे कमंड उठाया, मैंने कि बाहर निकलो। तो उन्होंने कहा ठीक बिहार कर जाओ, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इतना भेदभाव आपका, इतना भेदभाव। महाराज से द्वेष नहीं है, किस किस श्रीफल पे आए हैं अपन बरी हैं, अपन कोई लेना देना नहीं, उनके श्रीफल पे आए, उस मंदिर में आए, अपन को उसमें। इतनी कसाय तुम्हारी, इतनी कसाय तुम्हारी। जब राजस्थान आया अजमेर में, तो आचार्य से ने कहा सावधानी से जाना, वहां धड़े हैं, धड़े। जिस धड़े पे जाओगे दूसरा धड़ा देखने भी नहीं आएगा। हालांकि मैंने धड़े का नहीं, मैंने तो धड़ बजाया, धड़ धड़ाधड़ धड़ बजाया। लेकिन इतनी कसाय मत करो रे महानुभाव। धड़े मात्र व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं। जब व्यापार अधिक हो जाता है ना, तो कहते हैं देखो इतना अधिक व्यापार हो गया, अब कोई व्यक्ति एक की निगरानी नहीं रख पाएगा, तुम इसको देखना, तुम इसको देखना, तुम इसको देखना। ये क्या है, बंटवारा है कि व्यवस्था है? इसी प्रकार महानुभाव, तुम इस मंदिर को संभालना, तुम इस मंदिर को संभालना, तुम ये संभालना, ये व्यवस्था है, मलकियत नहीं है, बंटवारा नहीं है। तुमने बंटवारे कर लिए, मेरा ये धड़ा, मेरा ये धड़ा, मेरा ये धड़ा, मेरी ये गोट, मेरी ये गोट, यही तुम्हारे पाप का कारण है। इसलिए तुम जिंदगी भर पूजा पाठ करते रहो उस धड़े में, जिंदगी भर सारी संपत्ति दान दे दो उस धड़े में, गोट में, तुम्हारे लिए बिल्कुल जीरो मिलना है। कुछ भी दान का पुण्य लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बीज और चला जाएगा, खेत में अंकुर भी नहीं आएगा। फिर कहोगे मैंने इतना चोखा बीज बोया, अंकुर ही नहीं आया। आता कैसे? तुमने तो धड़े में बोया है ना, खेत में कहां बोया? तुमने तो अपनी मलकियत में बोया है, भगवान के उसमें कहां बोया? आज अपने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भारत में ये 80-90% ये जहर घुल चुका है जैनियों में। हर व्यक्ति अपने आप में, कुछ नहीं, जातियोंगत हो गए। आप देख लीजिए शराब की वो जायसवाल, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता कई बार। तो दान देना अपना, तो कौन सा मंदिर वो, ठीक है, पारसनाथ मंदिर। एक व्यक्ति कहता अपना कौन सा मंदिर, मदार मंदिर। एक कहता और भी मंदिर है, तो चार और होंगे, सब बट गए। इसलिए मैं सोचता हूं तुम लोग इतना पुण्य कमाते हो, मुनियों की इतनी सेवा करते हो, इतना भगवान का अभिषेक पूजन करते हो, फिर क्यों नहीं फल फूल रहे हो? कई बार मैं आप लोगों के टेंशन में आ जाता हूं। आपका आचरण देखकर, इतना शुद्ध आचरण है, आप अष्टमूल गुण के विधारी है, रात में नहीं खाते हैं, अवक्ष नहीं खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, महाराजों को मानते, इतना सब कुछ होकर के फिर भी तुम्हारे घर में सिद्धि नहीं हो रही, फिर भी तुम्हारे घर की बीमारियां दूर नहीं हो रही, फिर भी तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर नहीं हो रही, फिर भी तुम्हारा व्यापार धंधा नहीं चल रहा, फिर भी तुम्हारी ऊंचाइयां नहीं पहुंच पा रहे हो। आखिर कारण क्या है? ये कीड़ा लगा है अपनी जाति का, अपनी गोट का, अपनी गोट का। और ये कीड़ा ही तुम्हारे लिए सब कुछ करते हुए भी तुम उसके फल से वंचित रह जाओगे। बंधुओं, मैं साधुओं से भी कहता हूं, यही तुम्हारी ही नहीं, कई साधुओं को भी ये कीड़ा लगा है। दान दो, हमारे उस क्षेत्र में देना, तुम्हें नहीं। हालांकि जिसका खाएगा अन्न, आखिर हम अन्न तो खाते हैं किसका?
आप कहिए। हालांकि हमने एक रिफाइन मीटर लगा दिया है अंदर, तो मेरे ऊपर तो प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन आपने देखा होगा कुछ साधुओं को दान से मतलब नहीं है। हमारे क्षेत्र में दो, वो सारे संसार का विज्ञापन नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र का विज्ञापन करेंगे। जहां उनका स्वार्थ होगा, जहां उनका नाम होगा, जहां उनकी प्रति मठाधीश होंगे, वहीं दान देने की बात करेंगे। दूसरी जगह अरे कहां देते हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो क्या? और वहां जरूरत है, वहां जरूरत है, दानी देना चाहता है, फिर भी साधु महाराज और साध्वियां दानियों को रोक देते हैं। एक दानी ने मुझे बताया, महाराज मैं उन महाराज को मैं मानता हूं, उनने मना कर दिया वहां नहीं देना। खोटे स्थान का तो मना करना शिष्य को, ध्यान रखना। यदि वो खोटे मंदिर में देना चाह रहा है तो मना कर सकता हूं कि नहीं? खोटा दान जाएगा तो मना कर सकता हूं कि नहीं? कोई बात नहीं। वहां दान खोटा जाएगा, वहां दान पापों में जाएगा, वहां दान रागी देशी में जाएगा, वहां दान का कोई महत्व नहीं है। ये हर पिता को अपने बेटे को बताना चाहिए। यदि कोई खोटा मंदिर है, वहां खोटी क्रियाएं हैं, रागी देशी वहां की स्थापना है, राग द्वेष सब भरे पड़े हैं, ऐसे स्थानों पर रोकने में कोई बाधा नहीं है। गुरु को भी रोकना चाहिए, आपको भी अपने सहपाठी को रोकना चाहिए कि नहीं भैया वहां कहां दान दे रहा है, तो खोटे खेत में बो रहा है। लेकिन तुम्हें भी मालूम है ये मंदिर चोखा है और तुम्हारा मंदिर भी चोखा है, दोनों चोखे हैं, और उधर ज्यादा जरूरत है। और तुमसे पूछा, तुमने कहा नहीं अपनी गोट में दो, दोनों सत्य है। महाराज लोग कहने लगे, इसलिए लोग महाराजों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। लोग चंदा उगा उगा के 1100 की रसीद नहीं कटवा पाते, 50-50 रुपया इकट्ठा करते हैं। आजकल साधु संत आरिका माताएं मंत्र तंत्र बेचकर पुड़ियां दे दे करके पैसा इकट्ठा करते हैं। उनका भी कोई भी ऐसे स्थानों पर दिया हुआ दान, तुम्हारा दान खोटा जाएगा और जो इकट्ठा कर रहा है वो भी खोट गति में ही जाएगा। जैसे अभी तुम्हारे ऊपर कह रहा हूं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरी ससुराल का मंदिर है, ये मेरी गोट का मंदिर है, ये पालकी मेरे गोट की है, और दोनों सही हैं। गलत और सत्य सत्य का भेद तो करना ही चाहिए, सत्य सत्य का विवेक तो करना ही चाहिए। ये मंदिर खोटा है महाराज, यहाँ आमना देख लीजिए, ये खोटी आमना है, इसलिए मैं यहाँ पूजी नहीं करता। यहाँ मेरी आमना जो मेरी श्रद्धा है वो श्रद्धा के प्रतिकूल है, इसलिए मैं यहाँ नहीं करता। यहाँ की व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं, इसलिए नहीं करता। वो तो ठीक है, होना ही चाहिए। यदि ये विवेक नहीं हुआ तो तुम तो अंधे हो गए। अच्छे बुरे का भेद तो करना ही है, लेकिन अच्छे हैं दोनों, उसके बावजूद भी, और जरूरत है वहां और तुम्हें जरूरत नहीं है, इसलिए महाराज लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं बंधु, मेरे गुरु ने आचार्य श्री के प्रति सबसे बड़ा अतिशय आचार्य श्री का है। आचार्य श्री जहां जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं। और लोगों ने कहा महाराज जी, लोग बड़े परेशान हैं इस समय कि महाराज जी आप क्या जादू करते हो, वो मंत्र बता दो कि जो योजना सुबह शुरू करते हो शाम को पूरी हो जाती है। और लोग दान देने से थक क्यों नहीं रहे। बंधु लो आज कान खोल के सुनो, ना हमारे पास जादू है ना कोई मेरा मंत्र है, बस एक सबसे बड़ी शक्ति है कि मेरा तीर क्षेत्र कोई एक व्यक्तिगत नहीं है, सारा भारत मेरा तीर क्षेत्र है। खोटे चोखे का भेद करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पैसे का सदुपयोग है कि नहीं, यहां क्रियाएं शुद्ध है कि नहीं, यहां कुंद कुंद की मूल आमना चलती है कि नहीं, ये जरूर भेद करता हूं। लेकिन उसके बाद ना मेरा ज्ञानोदय है, ना मेरा सांगानेर है, ना मेरा चांदखेड़ी है, और ना मेरा कोई है, और सारे मेरे ही तो हैं। ये लोगों ने पकड़ लिया कि महाराज जब तक बैठे हैं तभी तक यहां दे लो, उसके बाद महाराज नाम भी नहीं लेंगे। सांगानेर में थे प्रवचन सुनना,
सांगनेर में प्रतिदिन कौन सा नाम आता था? और यहाँ कितने दिन आए हो गए? सांगनेर का नाम कितने बार आया? अच्छा, सांगनेर में ज्ञानोदय का नाम कितने बार आया? क्या करना, व्यापक हो जाओ। जहां जरूरत है वहां अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपने प्रवचन सब कुछ समर्पित कर दो। यहां जहां दान की जरूरत है और जहां बैठे हो दान देने का भाव आया, दे डालो। चोखा होना चाहिए, चोखा होना चाहिए। बस भाव आया है, चोखा चीज है, दे लो दान। बस फिर यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि वहां कोई दूसरा देने वाला नहीं है, यदि यहां दे दिया तो दूसरा तो वहां देगा नहीं। एक बार भैरव सिंह ने कहा, बोले महाराज जी, जैनी लोग अस्पताल, विद्यालय और चीजें क्यों नहीं खोलते, मंदिर ज्यादा क्यों बनाते? मैंने कि उसके कारण हो तुम। मैंने कि विद्यालय और हॉस्पिटल तो मैं नहीं खोलूंगा तो तुम खोलोगे, क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए, लेकिन तुम मंदिर नहीं बनाओगे। मंदिर तो जो भी बनेगा जैनी को खुद ही बनाना पड़ेगा। स्कूल और अस्पताल तो सरकार भी बना सकती है। इसलिए जैनी सोचता है कि यदि मैंने मंदिर में दान नहीं दिया तो मंदिर तो सरकार से चलने वाला नहीं है, और स्कूल यदि मैंने नहीं खोला तो सरकार तो खोलना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मंदिर बहुत बन गए, आप एक मैरिज गार्डन और बनाइए। ज्ञानोदय में प्रस्ताव आया था, अभी भी आया था, एक मैरिज गार्डन। महाराज समाज के सोशल वर्क भी तो कुछ होना चाहिए। देखो, जिंदगी में शादी ब्याह बहुत अनिवार्य है कि नहीं? गृहस्थों के लिए सब बाबा जी थोड़ी बन जाएंगे। मैंने कही है तो जरूरी तो है। फिर मैंने सोचा कि सोचता हूँ। सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, मैंने कही नहीं बना पाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा कि मैरिज गार्डन नहीं भी बनेगी तो लोग सड़क पर बैठ के शादी कर लेंगे, वो तो होगी। बोलो भाई, यदि मैरिज गार्डन नहीं बने, कहीं भी मैरिज करने का स्थान नहीं मिले, तो शादियां बंद हो जाएंगी कि चालू रहेंगी? बोलते नहीं हो। वो तो कोर्ट से भी चल जाएगी, लव मैरिज भी चल जाएगी, और आजकल तो कोर्ट और लव मैरिज के पहले ही दोनों की चल जाती है। जोड़ी कभी बंद होने वाली नहीं है, लेकिन भगवान के मंदिर को यदि नहीं बनाया तो पूजा करने वाले कोई मिलने वाले नहीं हैं। शादी तो रुकेगी नहीं, कुछ भी नहीं मिले तो भी शादियां होंगी। तो उन कार्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो मैरिज गार्डन नहीं मिलने पर भी शादियां तो होंगी, उन पर ध्यान दिया जाता है कि मंदिर नहीं होगा तो ये 10 किलोमीटर दूर मंदिर जाने वाले नहीं हैं। इसलिए इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। इसलिए साधु संतों से भी मेरा कहना है कि कृपया करके वे किसी तीर छेद से न बंधे। उनके प्रति सारे जगत के देवता हैं, वो सारे जगत में घूमे, जहां जाएं उनमें तो इतनी ताकत है। आहा, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने क्या बताया हम मुनियों को। हे मुनि, हे श्रवण, तो किसी तीर छेद से मत बनना। तेरे चरण जहां पड़ेंगे वो जग तीर्थ हो जाएगा। जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ। तू तो जहां जाएगा वहीं तीर्थ बनेगा, वहीं तीर्थ होगा। तो किसी तीर से मत बनना। मात्र एक ही मात्र कारण है जिस कारण से लोग यहां दान की लाइन लगा देते हैं, रोकना पड़ता है। 2 दुकानें होती हैं, एक दुकान वो है जिसे ग्राहक को बुलाना पड़ता है, और एक दुकान वो है जो ग्राहक के खड़े हुए सेठ जी की आज घंटे भर बाद दुकान बात बैठेगी, वो बैठा है ग्राहक, बोले जाऊंगा तो सेठ जी के यहाँ से ले जाऊंगा। और दूसरी दुकान खुली भी है तो कहता ऐसी तो खुली रहती बहुत, रेपुटेशन फाइल करो, रेपुटेशन फाइल करो। दुकान पर बुलाना पड़े
दान देने के लिए यदि विज्ञापन करना पड़े, दानी को बुलाना पड़े, दानी को कहना पड़े, समझ लेना वो खोटी दुकान है। कई दुकानदार होते ना, बुलाते कैसे करके विज्ञापन देते, बड़े बड़े विज्ञापन देते, समझ लेना कोई दाल में काला है। और समझ लेना जहां मात्र सूचना दी जाती है, सूचना देना और बुलाने में अंतर है। सूचना तो देना पड़ेगी कि नहीं? सूचना दे दीजिए कि भाई यहां मंदिर बन रहा है, बस इससे आगे छोड़ दीजिए। जहां लाइन लगा के लोग आ जाएं, समझ लेना वो दान तुम्हारा चोखे में गया है और दिन दूना रात चौगुना फलेगा। जहां दानियों की कोई कद्र ही नहीं है, वहां दान फलता है। क्या कह रहा हूं? जहां दानियों को कोई पूछता ही नहीं, लाखों करोड़ों दान दे रहे, कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है, समझ लेना वही चोखा दरबार है। और जहां दानियों को देखते ही आओ भगत की रही, समझ लेना ये चमचागिरी है। जहां दानियों के लिए कोई कीमत नहीं है, पात्र की कीमत है। दानी की कीमत नहीं, पात्र की कीमत है। कई दुकानदार होते हैं, ग्राहक को कोई दरकार नहीं करते, उनको माल पे दम है कि मेरा माल है, मैं कितने इसको ठुकराऊं, ये लेने आए गए, क्योंकि माल में वो ग्राहक से जय जयनंद भी नहीं करते। बोले सेठ जी, बोले हाँ लाइन में लगिए। सेठ जी करोड़ रुपए का माल, कह रहा हूं ना लाइन में लगिए। समझ लेना कि वो इतना चोखा माल है कि उसको कोई दरकार नहीं। और दूसरा व्यक्ति, अच्छा आपको माल लेना है, आइए बैठिए बैठिए, चाय पानी की जाइए, समझना खोटा है। दानियों की कद्र जहां है महानुभाव, समझ लेना वहां खोटा दरबार है। और जहां दानी लाइन लगा के खड़े हों और कोई पूछने वाला नहीं हो, वहीं चाहे तुम्हें दिन भर लाइन में लगना पड़े, शाम तक वहीं देके जाना, वही चोखा दरबार है। इसलिए बंधना नहीं चाहिए। समय आपका हो रहा। आज लेस्याओं के ऊपर कहा, भयासा स्नेह लोभाश्चय, भय स्नेह और लोभ से धर्म नहीं करना, इसके प्रति अपना नहीं। अब आपकी आती है जो शुक्ल लेस्या की बात कर रहा था, साधु को पता चल जाए कि ये भय से दे रहा है, लोभ से दे रहा है, मोह से दे रहा है, तो साधु कोई आहार उससे लेगा नहीं। सच्चे साधु की बात कर रहा हूं। साधु कौन सा आहार लेगा? 46 दोस्त से रहे थे, ना ये डर के दे रहा है, ना मेरे से मोहित है, और ना इसका कोई लोभ है। ये तो अपने जीवन को धन्य करने के लिए दे रहा है। वो है परम साधु का आहार, परम शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। जैसे कहा उस पेड़ के नीचे बैठा, मैं तो पेड़ नहीं टूटूंगा, कोई पत्ते को धक्का लग जाए, कोई कच्चा टूट जाए तो मैं तो बैठा हूं। जब वो आम अपने आप पकड़ के नीचे गिरेगा तो समझ लूंगा पेड़ ने मुझे ये दिया है, मैं तो वो ले लूंगा। साधु की पीछे शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। कौन सा मयूर पंख लेती है? जो निकाले जाते हैं? नहीं, जो मयूर छोड़ देती है तब कहीं वो साधु पंख में काम आता है। शून्यागार शब्द कहा है, उस मकान में साधु रहता है जिसको व्यक्ति ने छोड़ दिया है अपने आप, ऐसा नहीं। तो ये कुछ चीजें साधु की कितना बड़ा है कि आप दोगे तो लूंगा। आप लोग शुक्ल लेस्या का पहचान यदि आपको अपनी जिंदगी में चाहिए है तो कोई भी वस्तु है मांगना भी नहीं, यदि वो देता है तो ले लेना। जरूरत तो है, साधु को भोजन की जरूरत है कि नहीं, ये अपन पहले निर्णय कर लिए। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत ना पड़े। हर व्यक्ति को, चाहे महाराज हो चाहे ग्रस्त हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको भी जन्म लेने के लिए माँ चाहिए थी, उनको भी आहार लेने के लिए राजा श्रेयांश के घर। कोई हेकड़ी नहीं करना, वो तो है, सबको लेना है, क्योंकि नियम बना दिया हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। दो हेतु चाहिए,
बस विधि सिखा रहा हूं, लेना तो है पर मांग के नहीं लेना, देवे तो ले लेना। अपने आप देगा तो मैं लूंगा, नहीं तो मांगूंगा तो नहीं। ये शुक्ल इच्छा है। यदि मांगने का भाव आ जाए, उसको तकलीफ तो नहीं दूंगा, तकलीफ तो नहीं दूंगा, लेकिन देर हो रही है, मांगने का भाव कर रहा है, तो पद्मलेश आ गई। तकलीफ नहीं दे रहा है, मांग रहा है, भाई मुझे जरूरत है, ये वस्तु दे दीजिए। वो अपने आप नहीं दे रहा है, लेकिन मांगना पड़ा, पद्मलेशा हो गई। मांगना नहीं, थोड़ा जोर से कहना पड़ा, अरे भाई तेरे यहां बेफालतू पड़ी है, मुझे दे देना। ये थोड़ा रौब आ गया ना, तेजोलेशा आ गई। ये 3 लेशाओं तक थोड़ा रौब भी दिखा देना। आप ग्रस्त हो ना, थोड़ा धक्का भी दे देना, मुझे अभिषेक करने का मौका दो, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है, मैं भी पूजा करूंगा। आगे वाले को थोड़ा धक्का दे देना, चलेगा। हाँ, देते ही हो आप लोग, लेकिन ऐसा धक्का मत देना कि वो गिर जाए। ऐसा धक्का दे देना कि समय, ये तो खिसक ही नहीं रहा और समय हो जाएगा, तो थोड़ा धक्का दे देना जिससे वो आगे खिसक जाए और तुझे मौका मिल जाए। ये तेजोलेशा है। उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन उसको हटाना है, वो हट ही नहीं रहा है। पहले तो खड़े रहना, वो हट जाएगा तो मैं कर लूंगा, अब वो हटी ना, तो फिर बोल, हट रहे हो भैया कि नहीं। ये पद्मलेशा। इतने पर भी नहीं हटा तो धीरे से एक धक्का, लेकिन सावधानी से देना, सीढ़ी पे गिर नहीं जाए। वहां उद्देश्य उसको दुख देना नहीं है, वहां उद्देश्य स्वयं का लाभ लेना है। ये 3 लेशाएं हमारे यहाँ शुभ कहीं। और चौथी लेशा वो हमने बता ही दिया, ऐसा धक्का दो कि दांत तो टूट ही जाए। फिर धीरे धीरे ऐसा धक्का दो कि इसको हटा ही दो। ऐसे परिणाम आपके होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रसंग अभी चल रहा है कि उपकार हमें चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी में ये सब उपकार क्यों नहीं हो पा रहे हैं। महावीर भगवान की जय। बोली परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। ज्ञानोदय क्षेत्र में अपने पुण्य बढ़ाने के लिए, पाप प्रक्षालन के लिए अनेक योजनाएं हम लोगों ने यहाँ प्रारंभ की हैं। उनमें अभी जो